प्यासी चच्ची को पूरी रात डाला। मेरा नाम फ़ारूक अहमद है, मेरी उम्र 14 साल है और मैं अपनी चचा और चची के साथ शहर में रहता हूँ। हमारा घर गाँव में था। अब वो मुझे पढ़ना चाहते थे और चचा भी काम पर चले जाते, तो चची घर में अकेली होती। इसलिए चचा मुझे गाँव से लेकर आए थे कि अपनी चची के साथ रहूँ, ताकि उनका अकेलापन भी दूर हो जाए और साथ-साथ तुम भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सको। यहाँ आए मुझे 1 हफ़्ता गुज़रा था, क्योंकि चचा के भी 1 हफ़्ते की छुट्टी थी और उन्होंने मुझे कुछ ही दिन में स्कूल दाखिल करवा दिया था। अब मैं दिन को स्कूल जाता और 2 बजे वापस आ जाता। शहर का माहौल मेरे लिए बहुत नया था, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर ना जाता, बल्कि घर पर ही रहता। चची शहद की तरह मीठी थीं और यहाँ पर पली-बड़ी थीं, इसलिए वो आए दिन कोई नया फ़ैशन करती, जिसमें वो बहुत प्यारी लगती, क्योंकि चची बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे तो चचा की किस्मत पर रक्श आता था कि कितनी प्यारी बीवी मिली है उनको। वो मेरा बहुत ख़्याल रखती। जब भी अपने लिए शॉपिंग करने जाती तो साथ मेरे लिए भी कोई ना नई चीज़ लेकर आती। चाचा की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थीं, अब वो अपने काम पर लग गई थी। कभी-कभी तो वो घर पर होती थीं, मगर अक्सर वो शहर से बाहर भी जाते थे, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर थे और रात को उनकी ड्यूटी अक्सर बाहर ही लगा करती थी। चची का कमरा अलग था, मेरा अलग। चचा जब ड्यूटी पर जाते तो मुझे समझा कर जाते कि चची की हर बात मानना। वो जो भी कहे, जैसा भी कहे, तुम किसी बात को मना मत करना, बल्कि उनकी हर एक बात मान लेना और याद रहे मुझे शिकायत का बिल्कुल मौका ना मिले। ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत हैरत में आ जाता। चचा के जाते ही चची किसी से फ़ोन पर बातें करती रहती और बहुत हँसती रहती। मुझे चची पर शक था कि यकीनन चची का कोई आशिक होगा, जिससे वो हर वक़्त बातें करती रहती। मगर बिना किसी सबूत के चचा को भी नहीं बता सकता था, उल्टा मुझे ही घर से निकाल देते। अब चची मुझे अपने करीब करने लगी थी, मुझे हर वक़्त प्यार देती रहती, पैसे देती और खूब चीज़ें देती। उन्हें शायद यही डर था कि मैं चचा को कुछ ना बताऊँ। जब वो खाना बनाने लगती तो मुझे कहती, मेरे पास बैठो और मुझे चीज़ें उठा कर दो। वो आटा गूँदने में मसरूफ़ होती, ये देखकर मैं अपनी नज़रें झुका देता, क्योंकि मैं उनको देखकर शर्मिंदा होता। वो हँसती और कहती, क्या देखकर शर्मा रहे हो? मैं मुस्कुराता। चची बहुत शौक और चंचल थीं, मगर मैं अब बड़ा हो रहा था। पला बड़ा मैं गाँव में था, मगर मुझे हर चीज़ की समझ वक़्त से पहले ही आने लगी थी। स्कूल के लड़के आपस में हर बात शेयर करते थे। वैसे ही मुझे हर बात का पता लग गया था। वक़्त से पहले ही चची का रंग बहुत ज़्यादा गोरा था और उसके बाल भी काफ़ी लंबे थे, जो उनकी कमर से नीचे तक थे। एक दिन वो खाना बना रही थी, जब मुझे कहा, मेरे बाल बाँध दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है किचन में। मैं उनके बाल बाँधने लगा, चची से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने कहा, चची आपने कौन-सा परफ्यूम लगाया है? तो चची ने कहा, ये तुम्हारे चचा ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था और उनकी ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। इस परफ्यूम ने मुझ पर एक जादू सा कर दिया था। इसकी महक बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं नींद का बहाना लेकर कमरे में चला गया। शायद चची मेरी बात समझ चुकी थी, क्योंकि वो कोई नई बच्ची नहीं थी, सब जानती थी। मैं जल्दी से कमरे में जाकर लेट गया। खाना बन चुका था। जब मुझे बुलाने आए तो देखकर हैरान रह गई कि मेरे कपड़े ख़राब हो चुके थे। चची पहले तो बिल्कुल ख़ामोश हो गईं और मुझे देखकर खूब हँसने लगीं। हम दोनों घर पर अकेले थे। मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं वो मेरी ये बात चचा को ना बता दें। मैंने कपड़े तब्दील किए और खामोशी से उनके साथ बैठा खाना खा रहा था। चाची आप घर पे हैं, 2 कपड़ों में क्यों होती हैं? मेरे सवाल पर वो चौंक गई। वो हँसकर कहने लगी, तुम देखकर क्या महसूस करते हो? तो मैं नज़रें झुकाए खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। वो मुझे सिरे से छेड़ने लगी, वैसे तुम कमरे में जाकर क्या कर रहे थे? इसने ज़ोर-ज़ोर से हँसना शुरू किया। मैं खामोशी से खाना खा रहा था। मैंने उनकी बात का कोई जवाब ना दिया, क्योंकि उनका इस बात का जवाब पहले से मालूम था। चाचा जान आज रात घर पर नहीं हैं। वो मुझे कहने लगी, तुम आज रात मेरे साथ सो जाना। उनकी ये बात सुनकर मैं घबरा गया, फिर से हँसने लगी। क्या हो गया फ़ारूक? क्या तुम्हें खुद पर एतबार नहीं, या फिर मैं इतनी हसीन हूँ कि तुमसे कंट्रोल नहीं होगा और कपड़े दोबारा ख़राब हो जाएँगे? अब उनके लहजे में अजीब-सी बात थी। मैं अपनी किताबें लेकर बैठ गया। मैं नहीं जानता था कि मैं चची के साथ उसके कमरे में सोने जाऊँ। चची मुसलसल किसी से फ़ोन पर बात करने लगी थीं कि वो बातें ऐसी थी कि चची को खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे आवाज़ें दी और कहा कि अब आ जाओ सोने, इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो? मैंने किताबें रख दी और उनके साथ कमरे में चला गया। चच्ची लेटी हुई थी, मैं भी नीचे बिस्तर लगाने लगा तो वो हैरत से मुझे देखने लगी कि नीचे क्यों लेट रहे हो? वो ऊपर आ जाओ। वो मुस्कुराकर मुझे अपने साथ सोने का इशारा करने लगी। मैंने कमरे में दाखिल होते हुए महसूस किया था कि उन्होंने जी भरकर खुशबू लगाई थी। सारा कमरा उनकी खुशबू से महक रहा था। चच्ची की आँखें में सुर्खी माइल थी। मुझे उनसे एक अजीब-सा खौफ महसूस हो रहा था। मैंने अपने और उनके ज़हन को तब्दील करने के लिए उनसे कहा कि किससे बातें कर रही थीं आप? फ़ोन पर तो वो घबरा कर रह गई थी। क्या हो गया? कौन-सी बातें? उनकी गुफ्तगू में अब एक खौफ भर आया था, जैसे उनको किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया। वो तो मुझसे कहने लगी कि मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे चचा अक्सर घर पर नहीं होते।
बहुत बोर हो जाती हूँ, उनकी कमी मुझे शिद्दत से महसूस होती है। मेरे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि वो अक्सर शहर से बाहर रहती हैं। अब तुम आ गए हो ना, अब सब करना छोड़ दूँगी। ये कहकर उन्होंने मुझे अपने साथ सुला दिया। उनके साथ मुझे एक अजीब-सी कैफ़ियत तारी होगी और मुझे पता ही नहीं चला जब मेरे कपड़े ख़राब हो गए, मगर मुझे खुद पर यकीन था कि मैंने उनको हाथ तक ना लगाया था। वो भी शायद घबराहट में जल्दी सो चुकी थी। सुबह जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो फिर से मेरा मज़ाक उड़ाते हुए मुझे छेड़ने लगी। "फ़ारूक, तुम तो बिल्कुल ही बड़े हो चुके हो, लगता है तुम्हारी इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा।" मैं फिर से खामोशी से अपनी किताबें पढ़ने लगा और उनकी बात का कोई जवाब ना दिया। अब चची रोज़ मुझे अपने साथ सुलाकर मेरे कपड़े ख़राब कर देती हैं। सुबह को मुझ पर एक अजीब-सा नशा तारी रहता। मुझे इस बात से बहुत सुकून मिलता, मैं उनके बगैर नहीं रह पाता था। 1 हफ़्ता गुज़र चुका था, चचा के आने का दिन था। चची खूब तैयार कर रही थी, मुझे अपने पास बुलाया और बोली कि चचा को कुछ भी ना बोलना, उनके सामने बिल्कुल खामोश रहना। अगर कुछ बोला तो मैं तुम्हारी हरकतें भी उनको बता दूँगी। मैं क्या पागल था जो ऐसा करता? मैंने चुपचाप उनकी बात मान ली। चचा को देखकर मैं बहुत शर्मिंदा था, वो मुझसे बार-बार पूछ रहे थे, "चची का ख़्याल तो रखा ना?" मैं हाँ करता। जब रात में चची के बगैर सो रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी उनके बगैर। उनको भी शायद चचा के साथ वो सुकून महसूस नहीं हो रहा था। आधी रात गुज़री तो अचानक हल्की-सी आहट महसूस करके मैं उठ गया। सामने चची को देखकर बहुत खुश हो गया और वो मुझे बहुत जागता देखकर खुश हो गई। थोड़ी देर मेरे पास रुकने के बाद वो काबू ना कर सकीं और मेरा ले लिया। सुकून की एक भरपूर लहर मेरे वजूद में उतर गई। वो उठकर चली गई। मैं अब बिल्कुल खामोश था कि ये मैंने क्या कर दिया था। चाचा ने मुझ पर कितना यकीन किया था। मैं खामोशी से सो गया। अगले दिन मैं कमरे से ना निकला। शर्म के मारे मेरे गाल लाल हो रहे थे। मैं चचा का सामना नहीं कर पा रहा था। मेरे पास इस घर के अलावा और कोई चारा भी नहीं था और खौफ भी था कि चचा को पता लग गया तो वो क्या कहेंगे। जब चचा बाहर चले गए तो मैं किचन में आकर चाय ली और बाहर बैठकर पीने लगा। चची मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थीं। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रही थी, जैसे मैंने उन्हें किसी आसान की सैर करवा दी हो, आसमान की। मगर मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मैंने उन्हें मना कर दिया कि अब आप मेरे पास मत आइएगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, चचा क्या सोचेंगे? तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि उनको कौन बताएगा, मैं सब सँभाल लूँगी। मुझे मेरा ज़मीर बार-बार मलामत करता रहा, ये सब गलत है। अब जब चचा यहाँ आए तो चची हामला हो गईं। अब मैंने उनको सख्ती से मना कर दिया कि वो मेरे पास ना आएँ। अब वो हामला है। मैं भी बड़ा हो चुका था, स्कूल की बजाय अब कॉलेज में दाखिला ले लिया था। मेरा दिल अब बिल्कुल भी इस बात पर राज़ी ना होता। मैं जैसे ही कॉलेज में दाखिल हुआ तो मैंने हॉस्टल में दाखिला लिया और चचा को उनकी सारी हकीकत बता दी। हम दोनों ने चचा से माफ़ी